टीचर ट्यूब वीडियोस के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70 डिग्री जो हमने यहाँ मार्क किया है, BAC is 30 डिग्री that is also marked. Then find out, पहला क्वेश्चन है find BCD ये वाला जो एंगल है वो हमें मार्क करना है, फाइंड करना है। इफ़ AB इज इक्वल टू BC, सो AB को BC के इक्वल हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर। देन फाइंड एंगल ECD ऑल्सो, सो ये है CD, ये वाला एंगल और हमें पता करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन की हमारी स्ट्रेटजी होगी, पहले सेम बेस पर बने हुए दो ट्रायंगल ADC और BDC दोनों का जो एंगल है वो हम इक्वल करेंगे। उसके बाद ट्रायंगल ADC में हम एंगल ECD को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए अपोजिट एंगल की स्ट्रेटजी को हम काम में लेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है, उसको लेकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करना है टू फाइंड एंगल BC और D, BCD एंगल BCD, ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC and triangle ADC, both triangles are on same base and in a सेम सर्कल के सेम बेस पर बने हुए ट्रायंगल हैं। सो एंगल A विल बी इक्वल टू, A को हम थोड़ा और अलग तरीके से मार्क करेंगे क्योंकि A जो है बड़ा एंगल दिख जाएगा। सो एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल DBC। सो यहाँ पर एंगल DAC जो है वो होगा इक्वल हमारे DBC के, और B की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 70 डिग्री। हैंस एंगल DAC इज 70 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1। इट मीन्स हम इसको मार्क कर देते, यहाँ पर ये आ गया है 70 डिग्री का। अब यहाँ पर एंगल 1 की अगर बात करें, एंगल A की बात करें, तो एंगल A जो है 30 और 70 को मिलाकर बन जाता है 100 डिग्री का। सो एंगल DAB इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो वी गॉट 100 डिग्री। सो एंगल DAB बन जाता है 100 डिग्री का। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो जाती है। अच्छा, अब ये स्ट्रेटजी हम लेंगे कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऑपोजिट एंगल जो हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हैंस एंगल DCB विल बी इक्वल टू, नहीं इक्वल वाला नहीं, DCB प्लस एंगल DAB, इनका टोटल होगा हमारा 180 डिग्री। सो यहाँ पर ये एंगल जो है DAB ये 100 डिग्री का है, तो DCB कितना का होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस ये 100 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो एंगल DCB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंड हैंस क्या आएगा कि DCB की वैल्यू आएगी हमारे पास 80 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से
डायग्राम में देखेंगे, चलो डायग्राम को नीचे ले आते हैं हम। यहाँ से दिखता रहेगा, हाँ चलो यहाँ पे रख लेते हैं। अभी DCB ये जो एंगल है हमारा DCB, ये अंदर वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हो गई है 80 डिग्री। ओके, सामने है 80 डिग्री 100 डिग्री और इधर बच जाता है हमारे पास ओनली 80 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ट्रायंगल को देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू है BC के, जो कि गिवन है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, दैट इज गिवन। सो जो एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BCA। ये जो एंगल हैं इक्वल होंगे, क्यों? ये हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो BAC की वैल्यू है, एंगल BAC ये 30 डिग्री है। सो एंगल BCA इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। इसको राइट कर लेंगे हम, एंगल BCA इक्वल्स टू है 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 3। और BCD हमें पूछा गया था, BCD टोटल, ये हम देखते हैं। BCD, तो BCD तो हमारा आ गया, ये DCB और BCD एक ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमें क्या पता करना है, BCD फाइंड आउट करना है, तो BCD हमारा आ जाता है 80 डिग्री। ठीक है, ये लिखने का ही तरीका है, B को इधर लिखा है, D को इधर लिख लिया बस। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, ECD को फाइंड करना है। ECD जो कि यहाँ से शुरू है, E, C और D, ये जो वाला जो एंगल है ये हमें पता करना है। तो ये दो एंगल यहाँ पर हैं। C जो एंगल है, एंगल C जो है वो हमारा पता चल गया हमें 80 डिग्री है, और BCA ये हमारा 30 डिग्री आ गया। तो एंगल ECD जो होगा, एंगल ECD ये होगा, बड़ा वाला एंगल है BCD माइनस छोटा इसमें से एंगल है BCA, एंगल BCA, इसको माइनस कर देंगे तो ECD हमारे पास आ जाएगा। ECD इक्वल टू BCD की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, दैट इज 80 डिग्री, और BCA ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी इक्वेशन नंबर 3 से, दैट इज 30 डिग्री। सो एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर आ जाता है, इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।